नीनेश कंप्यूटर एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, पिछला वीडियो मैंने आपके लिए एक्सेल के इंट्रोडक्शन का बनाया। उसमें एक्सेल का इंट्रोडक्शन हमने समझा, एक्सेल के फीचर्स को समझा। एक्सेल होता क्या है, एक्सेल के क्या क्या फीचर्स होते हैं, खास फीचर मैंने आपको बताए हैं। लेकिन वो जो चीजें हैं कि वो चीज भी आप लिख सकते हो उसके अंदर, जो हमने वर्ड में समझी थी। मतलब एक्सेल के अंदर जो है 2007 का जो लेआउट है, उसके टैब्स को आप समझ सकते हो, अलग कौन कौन से टैब होते हैं, रिबन के बारे में आप बता सकते हो, ऑफिस बटन के बारे में आप बता सकते हो। वो चीजें भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था वो फीचर्स का था। कई सारे फीचर्स एक्सेल के होते हैं, क्या क्या काम आप एक्सेल के अंदर कर सकते हो, क्या क्या चीजें एक्सेल के अंदर होती हैं काम करने के लिए। तो अलग अलग चीजों को मैंने बताया था, जैसे वर्कशीट, वर्कबुक, है ना, कॉलम, रो, सेल्स, नेम बॉक्स, फार्मूला बार, इन सबको समझाया। और ये सब चीज एग्जाम में आती हैं। आप ये सोच के ना रहें कि अपन ये चीज क्या काम में आएगी। इन सब चीजों को अच्छे से मेरा पिछला वीडियो समझ लें। पिछले वीडियो में इन सब चीजों को मैंने अच्छे से बताया है आपको, तो आप क्लियर इन चीजों को समझें कि वर्कशीट क्या होती है, वर्कबुक क्या होती है। इस वीडियो में यूट्यूब आपका जो एक्सेल का जो ये वाला वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल जो है उसके अंदर हम काम कैसे करते हैं, किस तरीके से हम डेटा को एंटर करते हैं सेल्स के अंदर। सेल के अंदर डेटा क्या एंटर होता है, उसमें सेल का क्या रोल होता है, सेल क्या रोल प्ले करती है, किस तरीके से डेटा एंटर करते हैं, किस तरीके से फार्मूला एंटर करते हैं, किस तरीके से हम अपनी फाइल जो बनाते हैं, वर्कबुक जो बनाते हैं, वर्कबुक को किस तरीके से हम सेव करते हैं, ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखें पूरा, तभी आपको समझ में आएगा। और ये वीडियो देखने से पहले यदि आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया आप पहला वाला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि तभी आपको आगे की चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि ये सब चीजें मैं वहां पे आपको बता चुका हूँ कि ये चीजें क्या है, तभी आप समझ सकेंगे। क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको काम करना बताऊंगा कि किस तरीके से एक्सेल के अंदर हम काम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एक्सेल मेरे पास ये खुला हुआ है, एक्सेल आपको सामने दिख रहा है जैसा मैंने पिछली बार आपको बताया था। रो, कॉलम, वर्कशीट, वर्कबुक, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको ऑफिस बटन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे होम टैब, इनसाइड टैब, जिस तरीके से वर्ड में हम काम करते थे उसी प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ, क्लियर आपका हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। शायद पिछली चीजें आप हो सकता है भूल गए हो वर्ड में। तो ये आपका टाइटल बार है, यहाँ पे बुक बन आ रहा है और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिखा आ रहा है। तो हमारे एप्लीकेशन का नाम आ रहा है टाइटल बार में कि एप्लीकेशन क्या खुला हुआ है, एक्सेल खुला हुआ है। एक्सेल में बुक बन आ रहा है। बुक बन का मतलब ये है कि यहाँ पे फाइल का नाम जो बना हुआ आता है वो बुक बन के नाम से आता है। जब हम अपनी फाइल को, एक्सेल की फाइल को जब सेव करेंगे तो यहाँ पे वो नाम दिखाई देगा जो हम सेव करेंगे। और नीचे उसके जो हमें दिखाई दे रहा है ये आपका क्विक लॉन्च बार है। यहाँ पे हम ऐसे वो बटन दिखाई देते हैं जहाँ पे जिनका हम ज्यादातर यूज करते हैं, जैसे प्रिंट प्रीव्यू देखना, सेव करना, अनडू करना, या अन्य कोई बटन आप एंटर करना चाहते हैं तो ओपन न्यू का बटन भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, लगा सकते हैं। ये चीजें मैंने आपको वर्ड में बताई थी, ज्यादा मैं इसके बारे में गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि एक एक चीजें मैंने आपको वर्ड में लिखवाई है। यहाँ पे आपका जो नीचे पट्टी दिखाई दे रही है वाली टाइटल बार के जस्ट नीचे, ये आपका जो है टैब बार है। टैब बार इसको इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे ये सब टैब्स दिखाई दे रहे हैं। 2007 जो वर्जन है इसके अंदर आपका जो है टैब दिखाई देते हैं। तो ये आपके टैब दिखाई दे रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि टैब है, होम टैब, इनसाइड टैब, पेज लेआउट टैब, अलग अलग टैब का अलग अलग रोल होता है, ये आपको पता है। दूसरा यहाँ पे ये नीचे जो दिखाई दे रहा है ये आपका रिबन है। आप समझ रहे हैं जैसे उसमें रिबन होता था वैसे यहाँ पे भी आपके रिबन है। और वही सारे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉर्मेटिंग, कॉपी पेस्ट, ये सारे बटन आपको दिखाई दे रहे हैं जैसे वर्ड में हम यूज करते थे, वो चीजें यहाँ भी होगी। एक्सेल में भी कॉपी पेस्ट होता है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन होता है, कलर्स होता है, फॉन्ट होते हैं, है ना, अलाइनमेंट होते हैं, ये सारी चीजें एक्सेल में भी होती है। इसलिए एक्सेल के अंदर भी वही चीजें दी गई है, इनको डबल से बताने की मेरे को आवश्यकता नहीं लगती है। किस तरीके से हम इसमें काम करेंगे वो चीजें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे जो नीचे चीज दी गई है मैंने आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। ये आपका नेम बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये फार्मूला बार दिखाई दे रहा है, ये आपके जो है अल्फाबेट्स के रूप में कॉलम दिखाई दे रहे हैं, और आपके
रो दिखाई दे रहे हैं नंबर के रूप में। दोस्तों रो और कॉलम की जो हेडिंग दिखाई दे रही है, ये अल्फाबेट में दिखाई दे रही है, ये नंबर में दिखाई दे रही है, ये प्रिंट नहीं होती है। डेटा हमारा हमारी शीट में एंटर होगा। ये जो जगह है, ये जो सेल्स हैं, इसके अंदर हम डेटा को फीड करेंगे, डेटा को एंटर करेंगे। ये हमारे काम करने की जगह है, वर्कशीट है, स्प्रेडशीट है। वर्कशीट इसलिए कि इसी के अंदर हम सारा काम करेंगे, डेटा की एंट्री इसी करेंगे। एक्सेल का जो लुक हमें दिखाई दे रहा है, स्क्रीन आपको सामने जो दिखाई दे रही है, एक्सेल के बड़े बड़े रोल, बड़े बड़े काम इसी के अंदर होते हैं। आपने सुना होगा कि एम्प्लॉय जो होते हैं, कर्मचारियों की सैलरी स्लिप बनती है, स्टूडेंट की रिजल्ट शीट बनती है, स्टूडेंट की लिस्ट तैयार होती है, बड़े बड़े आंकड़े तैयार होते हैं, सर्वे के आंकड़े तैयार होते हैं, बड़े बड़े ग्राफ, बड़े बड़े चार्ट, बड़े बड़े डेटा एनालाइज होते हैं। गवर्नमेंट भी जो जितने ज्यादा बड़े बड़े काम करती है वो सब एक्सेल में ही करती है। तो जितने भी ज्यादा काम होते हैं, एक्सेल की रिजल्ट शीट बनाना, स्टूडेंट की लिस्ट बनाना, अटेंडेंस शीट बनाना, ये सारे काम जो होते हैं वो एक्सेल में होते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम जो है एक्सेल के अंदर काम करते हैं, सेल के अंदर काम करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि फाइल जो है कैसे सेव करते हैं, किस तरीके से आप एक्सेल की फाइल को सेव करोगे। तो यहाँ पे सेव करने के लिए अलग तरीका नहीं है, यहाँ मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे ऑफिस बटन है। ऑफिस बटन में कौन कौन सी चीजें होती है ये मैंने आपको वर्ड में भी बताई थी, और यहाँ भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से ऑफिस बटन का यूज होता है। तो आप यहाँ पे देखिए प्रेजेंटेशन के माध्यम से, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन स्लाइड आपको दिखाई दे रही है, इसके माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे ऊपर कॉर्नर पे ये जो बटन आपको दिखाई देता है, वो वाला बटन आपका ऑफिस बटन कहते हैं इसको। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। यहाँ पे ये सारे बटन आपके होते हैं, ये सारे काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब नई वर्कबुक बनाना हो, फाइल ओपन करना हो, पुरानी वर्कबुक सेव करना हो, सेव एज करना हो, प्रिंट करना हो, प्रिपेयर करना हो, पब्लिश करना हो, ये सारी चीजें जो हम वर्ड में करते थे, सेव, ओपन, क्लोज, प्रिंट, ये सारे काम आपके यहाँ से होंगे ऑफिस बटन से। ये सब चीजें आपकी यहाँ पे होती है। एक एक चीजों को मैंने यहाँ पे समझाया है। इसके शॉर्टकट बटन भी यहाँ पे आपको दिखाए हैं कि कंट्रोल एन, ये मैं लिख चुका हूँ आपको, कंट्रोल ओ से ओपन होती है ना। डायरेक्ट अपन ये चीजें आप कर सकते हो। तो ये ऑफिस बटन दिया गया है। ऑफिस बटन में हम फाइल को कैसे सेव करेंगे, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो सर्वप्रथम मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर काम करने से पहले अपन अपनी फाइल को सेव कर लें। तो सेव करने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ किस तरीके से आप फाइल को सेव करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑफिस बटन में जाते हैं, सेव पर जाते हैं। जैसे ही सेव पे क्लिक करेंगे, सेव की स्क्रीन, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। डायलॉग बॉक्स जो होगा उसमें हम बुक 1 लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है, और सेव एज टाइप एक्सेल वर्कबुक आ रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि फाइल जो होगी वो वर्कबुक के रूप में सेव होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बुक 1 की जगह पे लिख देता हूँ स्टूडेंट लिस्ट करके। लिस्ट बनी हुई है पहले से, तो लिस्ट के नाम से भी बना देता हूँ, लिस्ट स्टूडेंट रिजल्ट शीट, ऐसा करके मैं सेव करता हूँ। मान लो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट की, हमारे स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की रिजल्ट शीट में बनाना चाह रहा हूँ, तो स्टूडेंट रिजल्ट जैसी फाइल हम बनाते हैं वैसे ही फाइल का नाम यहाँ पे दे देते हैं। बाय डिफॉल्ट ये फाइल जब मैं सेव करूंगा, वर्कबुक को सेव करूंगा, तो ये डॉक्यूमेंट के अंदर जाएगी, इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये मेरी सेव हो जाती है। और यहाँ पे आप टाइटल बार में देखो, अब आपको वर्कबुक का नाम चेंज दिख रहा है। बुक 1 की जगह पे आपको स्टूडेंट रिजल्ट शीट दिखाई दे रही है, तो वो आ रहा है। और नॉर्मल जैसे वर्ड में हमारे पास पेज आता था, वैसे ही यहाँ पे शीट आ रही है, शीट में रो और कॉलम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे डार्क कलर में जो दिख रही है एक्टिव सेल है। एक्टिव सेल जहां भी हम क्लिक करते हैं कर्सर दिखाई नहीं देता है, सेल के अंदर हमारा क्लिक होता है, जो भी डार्क कलर में आपको दिखाई देता है वो नाम आपका यहाँ पे आता है। जहाँ पे जो एक्टिव सेल होगा वहीं पे हम काम करेंगे एक्सेल में। तो सेल के अंदर काम होगा, किस तरीके से हम काम करते हैं ये आपको देखने वाली बात यहाँ मैं आपको बताता हूँ खास चीजें कि किस तरीके से आप काम करोगे। दोस्तों जब आप काम करेंगे तो जैसे वर्ड में हम टेबल में काम करते थे, वैसे ही हमें एक्सेल में काम करना है। यहाँ पे एक्सेल में काम करने के लिए आप ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आप लेफ्ट टू राइट चलने के लिए टैब बटन का यूज करेंगे। टैब बटन से लेफ्ट टू राइट की तरफ काम करेंगे, और एंटर बटन से आप नीचे की तरफ आएंगे। जैसे आप चल रहे हैं तो नीचे की तरफ आप आएंगे तो एंटर बटन से आएंगे, एंटर बटन दबाते जाएंगे तो एक एक सेल नीचे चलते जाएंगे।
तो इस तरीके से हम सेल में मूवमेंट करेंगे, किस तरीके से काम करोगे। एंटर बटन के द्वारा आप नीचे जाओगे, टेब बटन के द्वारा आप आगे जाओगे। या तो हम लेफ्ट टू राइट काम करते हैं या टॉप टू बॉटम काम करते हैं। टॉप टू बॉटम करने के लिए एंटर का यूज करोगे, लेफ्ट टू राइट के लिए टैब बटन का यूज करोगे। ये आपको ध्यान देना है किसी भी सेल में काम करने के लिए। अब यहाँ पे सर्वप्रथम हमारी पहली सेल है, यहाँ पे हमने क्लिक किया। अब इस सेल में यदि मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ काम कर रहा हूं तो मेरे को यहाँ पे एंटर करके मेरे को ऊपर की रो मान लो मैं खाली छोड़ देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सीरियल, सॉरी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेम। यहाँ पे मैंने नेम लिखा, टेब बटन दबाया, आगे चला गया। नेम लिखने के बाद मैंने लिखा कोर्स, कोर्स का नाम लिखा। फिर मैंने टेब बटन दबाया, फिर मैंने मार्क्स लिखे, मार्क्स लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल हिंदी, इंग्लिश। ये इस तरीके से टैब दबाते चल रहा हूं और वो चीज आपकी आ रही है। मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इस तरीके से मैं टैब दबा रहा हूं। और यहाँ पे आया मार्क्स, टोटल, इस तरीके से। जैसे ही टैब एंटर बटन दबाया, डायरेक्ट मेरी यहां तक मैं टैब से आया और जैसे ही एंटर बटन दबाया तो मेरी एक्टिव सेल स्टार्टिंग की सेल पे आ गई। इस तरीके से हम यहाँ काम करेंगे। तो ये टैब से अपन आगे जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, बना रहे हैं। अब मैं स्टूडेंट के नाम फिट करना चाहता हूं तो मैं स्टूडेंट के नाम फिट करूंगा। स्टूडेंट का नाम फिट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, जैसे मैंने लिखा अजय मीना। ये मेरी सेल क्रॉस हो रही है, होने दो। आगे हमें टेंशन नहीं है कि रो की कॉलम को कितना बढ़ाना है, क्या करना है, इसकी छेड़ हम नहीं करेंगे। हम सीधा सीधा हम एंटर बटन दबा देते हैं, अगले सेल में चले जाते हैं। फिर मैंने लगाया संदीप, ऐसे कुछ स्टूडेंट के नाम मैं लिख देता हूँ। तो ये टैब दबाया और एंटर दबाया, सॉरी, हेमंत, कुलदीप, दीपक, संदीप, वर्मा, नेहा, विजय, राजेश, गोविंद। ओके, ये मैंने कुछ नाम यहाँ पे लिख दिए। तो आपने देखा कि मैंने टॉप टू बॉटम काम किया, लेफ्ट टू राइट काम किया। अब ये जो सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं तो किस तरीके से हम यहाँ पे काम करते हैं ये आपको देखना जरूरी है। तो यहाँ पे किस तरीके से हमने एंट्री की, किस तरीके से हम डेटा को फीड कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि कॉलम का जो साइज है वो कैसे बढ़ाया जाए। तो कॉलम का जो साइज है वो किस तरीके से बढ़ाया जाएगा आपको ये समझना है। तो यहाँ पे कॉलम का साइज कैसे बढ़ाएंगे, ये कॉलम मान लो नेम का कॉलम मुझे बड़ा चाहिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नेम का कॉलम है, तो आप यहाँ पे देखिएगा कॉलम का साइज मुझे बड़ा करना है। नेम ज्यादा जगह में आता है, सभी कॉलम के साइज बराबर हैं, लेकिन अगर मुझे कोई कॉलम चौड़ा चाहिए है तो उसको किस तरीके से करूंगा। मैंने यहाँ शर्मा वर्मा सब लिख दिया है, सरनेम भी लिख दिया, लेकिन ये अगले कॉलम को क्रॉस कर रहा है, अगले कॉलम को क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे आप ए और बी, यहाँ से हम डेटा को चेंज नहीं करेंगे। आप ध्यान देना कि कोई कॉलम को रीसाइज हम कैसे करते हैं। जो कॉलम में डेटा फीड है उसको रीसाइज कैसे करेंगे, कॉलम की चौड़ाई को, विड्थ को कैसे बढ़ाएंगे, जितने हमें डेटा की आवश्यकता है उतना साइज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे जो कॉलम के साइज को कैसे बढ़ाएंगे, मैं रो की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉलम का साइज मुझे बढ़ाना पड़ेगा, कॉलम की चौड़ाई मुझे बढ़ानी पड़ेगी। कॉलम की चौड़ाई बढ़ाने के लिए मेरे को कौन सा कॉलम बढ़ाना, ए। तो ए और बी का जो हेडिंग दिया गया है, ए और बी कॉलम के नाम है, यहाँ पे दोनों के बीच में जो लाइन दी गई है, इस लाइन के बीचों बीच में माउस को ले जाऊंगा, यहाँ नहीं, हेडिंग पर दोनों लाइन के बीच में ले जाऊंगा। तो मेरा माउस जो है डबल एडेड एरो में चेंज हो गया। आप देख रहे होंगे माउस को डबल एडेड एरो में बदल गया है उस लाइन पर। जैसे डबल एडेड एरो में बदलता है वैसे ही मैं अपने क्लिक को दबा लेता हूं। क्लिक दबा के राइट की तरफ खींचता हूं तो विड्थ बढ़ती है और लेफ्ट की तरफ खींचता हूं तो विड्थ बढ़ती है। आप देख रहे होंगे कि विड्थ बढ़ रही है और घट रही है। तो विड्थ को मैं इतना कर देता हूं, इतनी मुझे जरूरत है, मान लो इतना, छोड़ देता हूं क्लिक, तो उतनी मेरी कॉलम का साइज बढ़ गया। मतलब कॉलम को किस तरीके से रीसाइज करते हैं हमने देख लिया कि कॉलम को रीसाइज कैसे किया जाता है। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं अब एंटर करता हूँ कोर्स की डिटेल। मान लो कोर्स कौन सा कर रहे हैं,
कौन सी क्लास है, मतलब क्लास का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, कोर्स की जगह पे क्लास ना, सॉरी क्लास ना लिखें यहाँ पे, एक्चुअल में हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए तो ये जमेगा नहीं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ सेकंड लैंग्वेज, कास्ट ले लेता हूँ, कैटेगरी, कैटेगरी यहाँ पे कैटेगरी ले लिया। कैटेगरी में मैंने डाल दिया ओबीसी, जनरल, एसटी, एसटी, एससी। अब एक चीज मैं यहाँ पे एक्सेल में आपको बता देता हूं, जब हम एक्सेल में काम करते हैं, अभी आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि एसटी, एससी, ओबीसी ये जनरल, एसटी, एससी, ओबीसी ये कैटेगरी है। और कैटेगरी में जब मैं एंटर करता हूं तो एक्सेल हमें क्या सुविधा देता है, यहाँ पे डेटा की एंट्री करते टाइम आप ध्यान देना, मैं चाहता हूं कि संदीप वर्मा जो है वो ओबीसी के हैं, तो मैं ओबीसी जैसे लिखूंगा, तो जैसे मैं ओ दबाऊंगा तो मेरे पास ओ बी सी लिखा हुआ आ गया। मतलब एक्सेल में हमारे पास ये सुविधा है कि यदि हमने जो डेटा हम फीड कर रहे हैं इस सेल के अंदर और उसके ऊपर उस कॉलम में अगर वो डेटा उससे रिलेटेड कोई चीज लिखा हुआ है तो वो ऑटोमेटिक हमें लिखा हुआ दे देगा कि ओ से O4 आप ओबीसी लिखना चाह रहे हो तो ओबीसी लिखा लिखा दे देगा, हम एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। मतलब हमें पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। कोई भी नाम हम डालते हैं, कोई भी डेटा हम डालते हैं, कोई डेटा कोई टेक्स्ट हम ऊपर यदि डाल चुके हैं और नीचे वाले सेल में अगर वैसे ही हम अल्फाबेट दबा रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो वो वैसा का वैसा लिखा हुआ हमें दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अभी मुझे जनरल लिखना है, मैं यहाँ जनरल कैटेगरी की है तो मैं जी लिखूंगा, जी जैसी दबाऊंगा तो उसने जनरल लिखा हुआ दे दिया। एसटी में लिखना चाहता हूं तो एसटी में मैंने एस लिखा तो उसने एसटी नहीं दिया। कारण इसलिए नहीं दिया कि उसके पास एस से दो चीज लिखी हुई है यहाँ पे, एक तो एसटी लिखा हुआ है ऊपर, एक एससी लिखा हुआ है। अगर हमारे पास ऐसा अल्फाबेट हम टाइप करते हैं जो कि कई कई टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, नेम लिखा हुआ ऊपर, कई चीजें टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वो अलग अलग एक ही अल्फाबेट से कई सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं, मतलब एसटी भी लिखा है, एससी भी लिखा है, तो मैं यहाँ पे एसटी टी मुझे लिखना पड़ेगा। ये चीजें आप लिख सकते हो यहाँ पे। मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे मैंने लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हिंदी और फिर मैं लिख रहा हूँ संस्कृत, साइंस, और फिर मैं हिंदी लिखना चाहता हूँ तो फिर से हिंदी लिख दो, फिर हिंदी, फिर हिंदी। इसी प्रकार से मैं किसी स्टूडेंट का एड्रेस लिखना चाह रहा हूँ, मान लो यहाँ पे मैं लिखूंगा एक कॉलम लेकर के एड्रेस लिखूंगा, तो एड्रेस में भी जैसे मान लो भोपाल, भोपाल लिखना है हर एक स्टूडेंट के सामने, तो भोपाल एक लिख दूंगा, उसके बाद वापिस भी दबाऊंगा तो भोपाल अपने आप लिखा आ जाएगा। तो एक्सेल में सुविधा है कि हमें सेम डेटा कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी, लिखने की जरूरत भी नहीं होगी, एक्सेल अपने आप ऑटोमेटिक लिखा होगा हमें दे देगा। ये ओबीसी है, ये जनरल है, तो ये देखो मुझे लिखना नहीं पड़ा, टाइप करना नहीं पड़ा, मैंने उसका प्रथम अल्फाबेट दबाया और एंटर करके आगे बढ़ गया, ऑटोमेटिक वो चीज हमारी लिखी हुई आ गई। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट की कैटेगरी तो आ गई, इनके मार्क्स चढ़ाने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक कॉलम में लेना चाहता हूँ कि कॉलम किस तरीके से हम लेते हैं, कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं, नया कॉलम बीच में कैसे लाएंगे, तो ये चीज आपको समझना है यहाँ पे। तो नया कॉलम किस तरीके से आप इंसर्ट करोगे, यहाँ पे नया कॉलम इंसर्ट करने के लिए आप ध्यान देना कि कॉलम मुझे हिंदी और कैटेगरी के बीच में मुझे सिटी नाम का एक कॉलम चाहिए कि किस किस सिटी के स्टूडेंट हैं, उनके एड्रेस मुझे लिखना है, सिटी डालना है यहाँ पे, या डिस्ट्रिक्ट डालना है मुझे, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे मुझे डालना है। तो यहाँ पे मैं जाऊंगा और कैसे ऐड करूंगा, तो जिस कॉलम के पास मुझे नया कॉलम चाहिए उस कॉलम पर मैं राइट क्लिक करूंगा, लेफ्ट में करना है तो सी पे करूंगा, सी को राइट क्लिक करूंगा, हेडिंग पर, नीचे नहीं, हेडिंग जो आप देख रहे हैं हेडिंग पर राइट क्लिक करूंगा, और राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा इंसर्ट, डायरेक्ट मैं इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास देखिए एक कॉलम नया खाली वाला ब्लैंक कॉलम सामने आ गया, डेटा इधर शिफ्ट हो गया और सी अपना खाली हो गया, सी कॉलम नया अपना आ गया है। और यहाँ पे मैं डाल दूंगा डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट जैसे ही मैं डालूंगा देखिए, और डिस्ट्रिक्ट में मैंने डाल दिया, नया कॉलम ऐड हो गया आपका। और इस तरीके से यहाँ पे मैंने लिखा सीहोर, यहाँ पे मैंने लिखा भोपाल। अब ये भी बंदा जो है हेमंत, वो भी सीहोर का, तो एस दबाऊंगा अपने आप सीहोर आ गया, भोपाल अपने आप आ गया। अब मैं चाहता हूँ विदिशा का है तो विदिशा डाला, फिर मैंने यहाँ पे डाला
भोपाल का है ये, तो बी दबाऊंगा अपने आप भोपाल आया, ये भी भोपाल, ये भी भोपाल, ये सीहोर का तो एस दबाया, ये सीहोर का तो एस दबाया। तो आपने देखो फटाफट एक्सेल के अंदर मैं एंट्री कर सकता हूँ, मतलब सेम डेटा एक बार मैंने लिख दिया और सेम डेटा अगर आगे भी जरूरत है तो वो लिखना नहीं पड़ेगा, टाइप करना नहीं पड़ेगा। किस तरीके से कॉलम लेते हैं, किस तरीके से हम डेटा फिट करते हैं, वो आप आराम से कर सकते हो। तो ये चीजें आपको आ जाएगी किस तरीके से बनाते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं तो किस तरीके से नंबर हम फीड करते हैं। तो नंबर में डाल देता हूँ, सीधा का सीधा मेरे को नंबर डालना है तो कुछ नंबर मैं एंटर कर देता हूँ यहाँ पे सैंपल के लिए। तो ये मैं एंट्री करता जा रहा हूँ नंबर की, एंटर बटन दबाता जा रहा हूँ और नंबर फीड करता जा रहा हूँ, तो अपने आप मेरा जो है कर्सर नीचे जा रहा है। फिर मैं यहाँ आया, लेफ्ट एरो दबाया और टॉप एरो पे चला जाऊं या सीधा माउस से क्लिक कर सकता हूं अगले उसमें जाने के लिए, और फिर मैंने नंबर दबाए और एंटर दबाता जा रहा हूं। एक हाथ से मैं नंबर दबा रहा हूं और दूसरे हाथ से मैं लिखता जा रहा हूं, मतलब इस एक ही हाथ से आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, एंटर दबा रहा हूँ, वैल्यू एंटर करने के बाद आप डायरेक्ट जो है एंटर दबाते जाएंगे, आपकी वैल्यू एंटर होती जाएगी। इसी तरीके से मैं फटाफट अपने डेटा की वैल्यूज की एंट्री करता जाता हूँ। अब यहाँ पे ये ध्यान भी देना है कि अगर कोई वैल्यू मेरे से मिसफीड हो गई, कहने का मतलब यहाँ पे देखिएगा 89 में लिख रहा था, 89 की जगह मुझे 91 लिखना था, तो इसको हटाना नहीं पड़ेगा। एक्सेल के अंदर सेल के अंदर जो वैल्यू होती है उसको हटाना नहीं पड़ेगा, आप ध्यान दें, यहाँ पे हटाना नहीं पड़ेगा। मैं नई वैल्यू लिख दूंगा 91, यहाँ पे क्लिक किया और 91 में लिख दूंगा, तो पुरानी वाली वैल्यू ऑटोमेटिक हट जाएगी, उसे हटाने या डिलीट करने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर कोई वैल्यू गलती से गलत लिखा जाए, जैसे 67 लिखा और एंटर कर दिया, लेकिन 67 ने मुझे 69 लिखना था, तो मैं 60 और 9 लिख दूंगा, हटाना नहीं पड़ा, वो वापिस से वैल्यू हमारी एंटर हो जाती है। हमें नई वैल्यू हम एंटर कर देते हैं, पुरानी वैल्यू को हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से हम सेल की एंट्री, चाहे तो ये चीज आप एंटर करते जाएंगे, मतलब अपने कंप्यूटर पर आप ये प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। इस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी, और किस तरीके से आप काम करते हैं एक्सेल के अंदर, ये आपको समझ में आएगा। और ये मैं आपको डेटा एंटर करना बता रहा हूँ कि किस तरीके से डेटा की एंट्री होती है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप पूरा आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से हम डेटा की एंट्री करते हैं। ये मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे सोशल साइंस का और मैं मार्क्स चढ़ा दूं, उसके बाद हम इन पे कैसे वर्क करते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ये भी मैं आपको समझाऊंगा आगे। तो किस तरीके से हम एंटर कर रहे हैं, ये मैं कोई भी मार्क्स मैंने एंटर कर दिया है। टोटल ये मेरे मार्क्स आ गए हैं। मैंने आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैंने डेटा की एंट्री की है, डेटा किस तरीके से फीड किया है। अब मैं एक बार कंट्रोल एस के द्वारा ये काम जो किया है इसको सेव कर लेता हूँ, मतलब मेरी फाइल पहले सेव हो चुकी है। अब मैंने कंट्रोल एस दबाया काम डेटा फीड करने के बाद, ताकि मेरा ये जो मैंने काम किया ये मेरा पूरा पूरा डेटा उस वर्कबुक में अप टू डेट हो जाए, ताकि कंप्यूटर यदि गलती से बंद हो जाए, लाइट चली जाए तो मेरा डेटा लॉस्ट ना हो, मेरा डेटा खत्म ना हो, इसके लिए मैंने डेटा को सेव कर दिया है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरीके से हमने डेटा को एंटर किया, कोई रो कॉलम बनाने नहीं पड़े, पूरी शीट बनी बनाई, कितने भी रिकॉर्ड आप एंटर कर सकते हो, कितने भी कॉलम आप बना सकते हो, कुछ भी बन सकते हो। यहाँ पे अब एक चीज मैं बताता हूँ आपको, बड़ी महत्वपूर्ण जो चीज है वो है आपको सीरीज किस तरीके से बनाते हैं। इस वीडियो में मैं सीरीज बनाऊंगा, सीरीज बनाने के बाद मैं वीडियो को खत्म कर दूंगा, उसके बाद फार्मूला कैसे लगाते हैं, किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, किस तरीके से फीडिंग करते हैं, ये फार्मूला एडिट करना, ये सब चीजें, फंक्शन वगैरह लगाना, ये सब चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा, और किस तरीके से फॉर्मेटिंग करते हैं अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो चीज है यहाँ पे जो बनाया है, इसमें मैं एक कॉलम लेना चाहता हूँ सीरियल नंबर या रोल नंबर के लिए। सीरियल नंबर जो सरल क्रमांक हम डालते हैं, क्योंकि ये डेटा हमारा प्रिंट नहीं होगा, ये रो और कॉलम जो दिए गए, आप कुछ लोग समझते हैं कि ये 1 2 3 दिया है तो सीरियल नंबर क्या, हमारा डेटा हम फिट कर रहे हैं तो हमें हमारे सीरियल नंबर अलग से चाहिए। ये तो रो के नंबर है जो कि प्रिंट में नहीं आएंगे, और ये 1 2 3 से उसके स्टैंडर्ड हैं, एक्सेल के खुद के हैं, हमारा डेटा नहीं है। हमारा डेटा का सीरियल नंबर हमें अलग से बनाना पड़ेगा, इसके लिए मुझे अलग से कॉलम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ही पहले सबसे प्रथम मुझे एक कॉलम चाहिए, तो इस पर राइट क्लिक किया और इंसर्ट किया, तो मेरे पास एक खाली कॉलम आ गया, और यहाँ पे जाकर के मैं सीरियल और नंबर नाम से एक कॉलम बना लेता हूँ। अब यहाँ पे मुझे डेटा फिट करना है। आपको यहाँ एक बड़ी
खास चीज और अच्छी चीज मैं बताने वाला हूं जो कि पूरे एक्सेल में काम करते समय हमेशा आपको काम में आएगी, और हमेशा आप जब काम करेंगे तो ये चीज आपको मेथड हमेशा समझ में आएगी। ये चीज आप देखिएगा कि यहाँ पे सीरियल नंबर डालना है, मान लो मुझे 1 डाल दिया, टाइप कर दिया, टाइप करने के बाद 2 डाल दिया, एंटर कर दिया। अब मेरे पास मान लो 1000 नंबर है, 1000 रिकॉर्ड डले हैं, तो 1000 तक मुझे एंट्री करना ना पड़े, सीरियल नंबर ऑटोमेटिक बढ़ते जाएं, अपने आप बढ़ जाए, तो वो चीज मेरे को यहाँ पे करना है। यहाँ आपने देखा होगा वर्ड में एक नंबर और बुलेट नंबर वाले बटन थे, वो चीज यहाँ पे नहीं है। हमें यहाँ पे नंबर के लिए हमें सीरीज खींचना होगा। कोई भी वैल्यू जो हम टाइप करते हैं, जो वैल्यू एंटर हो, ऑटोमेटिक इंक्रीज होती जाए या कोई चीज ऑटोमेटिक आती जाए, इसके लिए हम सीरीज का प्रयोग करते हैं। एक्सेल के अंदर सीरीज बनाई जाती है, नंबर की सीरीज बनाते हैं, जो नंबर हम डाल देते हैं और उसी नंबर की आगे सीरीज बनती जाए, ऑटोमेटिक हमारी सीरीज बनती जाए, नंबर की एंट्री करना ना पड़े, इसके लिए हम सीरीज तैयार करते हैं। सीरीज कैसे बनाते हैं ये चीज आप ध्यान देना। यहाँ पे मैंने क्या किया, आपने देखा होगा 2 नंबर केवल डाला, 1 और 2, मतलब स्टार्टिंग की 2 वैल्यू हम डालते हैं। स्टार्टिंग की 2 वैल्यू डालने के बाद हम जिन दोनों खाने में सेल में हमने वैल्यू डाली है, उन दोनों सेल को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट कैसे करते हैं ये भी एक चीज है। सेल को सिलेक्ट कैसे किया जाता है, माउस को क्लिक किया, क्लिक को दबाया और दबा के नीचे वाले तक खींच दिया, तो ये देखो आप दोनों सेल मेरी सिलेक्ट हो गई। जो डार्क कलर में बॉर्डर दिख रही है, तो दोनों खाने मेरे सिलेक्ट हो गए। अगर मैं और भी बता देता हूँ, यहां से क्लिक दबा के यहां तक की वैल्यू सिलेक्ट कर रहा हूं मैं, यहां तक की चीज, तो ये क्लिक दबा के सिलेक्ट करना है। जैसे वर्ड में सिलेक्ट करते थे, वैसे सेल पे क्लिक करके वो क्लिक दबाते जाओगे तो आपकी डाटा सिलेक्ट होता जाएगा। तो इस तरीके से आप सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दोनों सेल को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, पहला और ये दूसरा। ये नहीं करेंगे हेडिंग नहीं, मतलब जिन सेल की सीरीज बनाना है उनको मैं सिलेक्ट करूंगा, मतलब पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया। अब आप देखिएगा, पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इस दोनों सिलेक्टेड सेल जो हैं उसकी नीचे वाला जो कॉर्नर है, इस पे आपका डार्क कलर का एक चौकोर वर्गाकार बिंदु दिखाई दे रहा है। जो वर्गाकार बिंदु दिखाई दे रहा है, इसको मैं बड़ा करके थोड़ा बताता हूं, आपको क्लियर समझ में आएगा। ये वर्गाकार जो बिंदु दिखाई दे रहा है, देखिएगा माउस को जब मैं उस वर्गाकार बिंदु पे ले जाता हूं तो माउस ब्लैक कलर के प्लस में बदल जाता है। बड़ी बारीकी से आप समझना इस चीज को, क्योंकि ये चीज आपको सीरीज खींचना बड़ा आसान है और बार बार आपको ये काम करना, आगे डेटा फीड करेंगे, डेटा की सीरीज बनाएंगे, बार बार आपको ये काम करने की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे सीरीज कैसे खींचते हैं, ये नीचे का खाना जो दिया गया है, इस पे बोर्ड कॉर्नर पर ब्लैक कलर का बिंदु है, इस पर माउस ले जाता हूं, ब्लैक कलर का प्लस बन जाता है। जैसे ही ब्लैक कलर का प्लस बने, वैसे ही क्लिक को दबाना है और क्लिक दबाते हुए नीचे तक ले जाना है। क्लिक को दबाते हुए नीचे तक ले जाना, जहां तक सीरीज खींचना, मतलब यहीं तक खींचना है मुझे, ये गोविंद तक, और क्लिक को छोड़ देना। जैसे क्लिक छोड़ूंगा तो ऑटोमेटिक मेरे सारे नंबर की सीरीज बन जाएगी, मतलब मुझे टाइप करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक मेरे नंबर यहाँ पे आ गए। एक तो ये तरीका है, सीरीज खींच के आप नंबर को ले आते हैं। मतलब मैंने 2 नंबर डाले, दोनों सेल को सिलेक्ट किया, ब्लैक कलर का प्लस बनाया और क्लिक को दबा के नीचे तक खींच दिया। नीचे और भी नीचे ले जाओगे, नीचे तक नंबर आ जाएंगे, आप देख रहे हैं यहां तक नंबर आ गए। तो ये चीज आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, सीरीज नंबर की सीरीज कैसे खींचते, मतलब ये क्लिक दबा के जो खींचना है, इसको हम सीरीज खींचना बोलते हैं। एक्सेल में किस तरीके से सीरीज बनाई जाती है, नंबर की, वैल्यू की, टेक्स्ट की, कोई भी टेक्स्ट का डेटा जो होता है उसकी सीरीज खींच सकते हैं। मतलब ये तो वैल्यू थी, आप यहाँ पे कोई डेटा की सीरीज खींचना चाहते हैं, मान लो आप ये चाहते हैं कि ये जो सीहोर है ये सब में आए, सभी में, तो यहाँ पे मैं इस खाने को क्लिक करा हूं और इसका ब्लैक प्लस यहाँ बनेगा और इसको पकड़ के खींचूंगा तो सभी में सीहोर सीहोर हो जाएगा। आप देख रहे हैं सब में सीहोर सीहोर होगा, मतलब सेम डेटा सब में, कॉपी पेस्ट की जरूरत नहीं। वर्ड में होते तो आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ता, लेकिन एक जैसा डेटा लाना है सब में तो वो कर दिया आपने। वैल्यू बनाना है, वैल्यू को बढ़ते क्रम में करना है, तो 2 वैल्यू आपको इनिशियल लिखना पड़ेगा इनिशियल में, और दोनों वैल्यू को इनिशियल लिखने के बाद दोनों को पकड़ के खींच देंगे, आपकी सीरीज बन जाएगी। कोई भी चीज की आप सीरीज बना सकते हो। डेज की जो आपका डे होते हैं, डेज संडे मंडे ट्यूसडे, उसकी सीरीज बना सकते हो। मान लो आपने यहाँ पे लिख दिया एक संडे, फॉर एग्जाम्पल ये संडे लिख दिया, अब संडे को पकड़ के क्लिक दबा के आप नीचे की तरफ खींचेंगे तो नीचे देखिए बाकी डे आ गए।
तो ये चीज आपको क्लियर समझने वाली है कि कोई भी स्टैंडर्ड चीज है उसको पकड़ के आप खींच दोगे तो वो चीज अगर बढ़ना है स्टैंडर्ड है तो वैसा उस क्रम में आती जाएगी। यहाँ पे मंथ डाल देंगे तो मंथ, अगर आपने संडे खींचा फॉर एग्जाम्पल, संडे आपने इधर की तरफ खींचा था, आप राइट की तरफ पकड़ के खींच दो, इधर की तरफ सीरीज बन जाएगी इस तरह। तो इस तरीके से आप सीरीज खींच सकते हैं किसी भी चीज की, जो भी डेटा आप लिखे हो उसको पकड़ के प्लस बना के आप खींचोगे तो आपकी उन चीजों की वैल्यू की सीरीज ऑटोमेटिक बनेगी। आपको संडे मंडे ट्यूसडे जनवरी फरवरी 1 2 3 4 5 या कोई टेक्स्ट लिखा उस टेक्स्ट को पकड़ के खींचना है, कोई भी चीज आपको खींचना है, आप उस डेटा की सीरीज आराम से बना सकते हो एक्सेल के अंदर। तो कितना फायदा आपको एक्सेल के अंदर है बनाने में, ये चीज मेरी यहीं तक है। इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक बताया। ये मुझे उम्मीद है कि किस तरीके से डेटा फीड करते हैं, किस तरीके से कॉलम बनाते हैं, किस तरीके से कॉलम का साइज बढ़ाते हैं, किस तरीके से नया कॉलम लेते हैं, किस तरीके से डेटा की एंट्री करते हैं, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में मैं आपको लेकर आऊंगा कि किस तरीके से फंक्शन या फार्मूला फीड करते हैं एक्सेल के अंदर। तो फार्मूला या फंक्शन किस तरीके से ऐड किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। और आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से आप अपने प्रैक्टिकल को करके देख सकते हैं जैसे मैंने इस वीडियो में आपको बताया। और इसी के साथ ये वीडियो का मैं समापन करता हूं। थैंक यू वेरी मच।